प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इसमें तो बहुत तेज बुखार है। ऋषि जा फौरन और डॉक्टर को बुला के ला। जा। तलाका, तू ऋषि कुमार से शादी नहीं करेगी, मैं करूंगी। आपकी वजह से हमारी तुमने की ये हालत हुई है, अब आपको ही ठीक करना पड़ेगा उसे। तो आज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं सुबह की शादी मुझसे भी अच्छे लड़के से करवाऊंगा और उसके बाद ही वापस लंदन जाऊंगा। बापूजी, अब हमें चलना चाहिए। बेटा, पहले एक और जिम्मेदारी पूरी कर लो। कांताबे, क्या तुम्हें पता है कि गोविंद ने यह घर किसके पास गिरवी रखा है ताकि हम इसे छुड़ा सकें? नहीं दादाजी, आप पैसे नहीं देंगे। क्यों बेटा? मैं ये घर छुड़ाकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। गोविंद मेरा दोस्त था। नहीं दादाजी, ये मकान नानू ने मेरी शादी के लिए गिरवी रखा था, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका कर्ज चुकाऊं। बेटा, ये 2 लाख रुपए का इंतजाम तुम कैसे करोगी? कर लूंगी दादाजी, ये 2 हाथ है ना। और मेरे नानू हमेशा कहा करते थे कि मेहनत में कसर और आंखों में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती दादाजी, पर मैं ये कर लूंगी। बिल्कुल गोविंद जैसी ही है, खुददार। ऐसी ही है वो। अब तो उसे अकेले ही लड़ना है और जीना भी अकेले ही है। कभी अकेले नहीं रहे है ना, पता नहीं अब क्या करेगी पगली। क्या सोच रहे बापूजी? चलिए। तुम लोग जाओ बेटा, मैं अभी कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगा, सुबह के पास। बापूजी, मैं समझ सकता हूं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहां तक रुकेंगे आप यहाँ पर? कम से कम 13 दिन। मैं गोविंद का 13वां करने के बाद ही वहां आऊंगा। ऋषि, तुम्हें तुम्हारा वचन याद है ना बेटा? हाँ दादाजी, मुझे याद है। अब चिंता मत कीजिए, मेरी डिक्शनरी में फेलियर नाम का कोई शब्द ही नहीं। तो सुबह के लिए कहां लड़का ढूंढता फिरेगा? ऋषि, तेरे पास इतना टाइम है? डोंट वरी मॉम, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऋषि? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ऋषि बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमीन से पानी निकाल सकते हैं, पत्थर से नहीं। अग्रीड, लेकिन सुबह के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, इस पे आप दोनों अग्री करेंगे ना? और जो कुछ भी सुबह के साथ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, उसकी कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी ना। कीमत चुकाने के और भी रास्ते हैं बेटे। हम उसका घर छुड़वा देंगे, उसे करियाना की छोटी दुकान खुलवा देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन उसके लिए अपना करियर दांव पे लगाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। दांव पर तो दादाजी का भरोसा लगा हुआ है डैड, और दादाजी की खातिर मैं सुबह के लिए मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर रहा हूं। ये मेरा प्रॉमिस है, दादाजी से भी और अपने आप से भी। नानू, नानू।
अरे सुबह बेटा, आजा बेटा, रोटला तैयार है। नानू, नानू वापस आ गए। भगवान ने मेरे लिए नानू को वापस भेज दिया। नानू! अरे आवी जा मारी दिकरी, वहां खड़ी मत रही। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आप? हाँ बेटा, ले खाना खा। देख क्या रही है? मैं जानता हूं ये रोटला तेरे नानू की तरह गोल नहीं बना, लेकिन बेटा मैंने भी तेरी तरह कोशिश की। चल खा ले बेटा, ले। आप गए नहीं? क्यों? मेरा यहाँ रहना तुझे अच्छा नहीं लगा या मेरा ये रोटला तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा अच्छा, अब तू मुझे सिखा, तेरे नानू की तरह ये रोटला गोल कैसे बनता है। चल बता मुझे। हा? सुबह बेटा, ये आंसू सिर्फ जिंदा लोगों को ही तकलीफ नहीं देते। ये जो गोविंद ऊपर है ना, उसे भी तकलीफ होती होगी जब वो अपनी सुबह की आंख में ये आंसू देखता होगा। अरे अरे, रोटला! आप कितनी बातें करते हो? अभी आप एकदम चुप बैठिए और चुपचाप से रोटला बनाना सीखिए। हाँ ठीक है। लीजिए। चल बेटा, अब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अरे अभी भूख नहीं है। आप भी क्या नानू? क्या बोली? फिर से बोल बेटा। जानता हूं मैं तेरा नानू नहीं, लेकिन कोशिश करने से अगर रोटला गोल बन सकता है तो मैं तेरा नानू क्यों नहीं बन सकता? छोड़ना यार, मैं भूल जा सुबह को। थिंक अबाउट लंदन। जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन लंदन जाने से पहले मुझे सुबह के लिए लड़का ढूंढना है। और इस काम के लिए तुम लोग सब मेरा साथ दोगे, ओके? ठीक है, मैं आज ही सुबह का बायोडाटा अपने सर्कल में फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं भी मेरे रिलेटिव्स के यहाँ इंक्वायर करती हूँ। वैसे तो सुबह का फोटो देखते ही सब मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे कि मैं पागल हूँ, कहेंगे कहाँ हमारा रेप्यूटेड क्राउड और कहाँ ये सुबह। ऑलराइट, देन डोंट। मैं ये एक काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन जाकर किसी मैट्रिमोनियल सर्विस में सुबह का बायोडाटा भेज देता हूँ। आई हैव अ गट फीलिंग कि सुबह के लिए कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाए। और अगर नहीं मिला तो? क्यों नहीं मिलेगा भाभी? सुबह के लिए कोई ना कोई लड़का तो बना ही होगा ना। गोविंद, आज तुझे गए हुए पूरे 13 दिन हो गए और इन 13 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। सुबह के लिए अब मैं दादू नहीं, नानू हो गया हूं, तेरी तरह। चलिए 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 चलिए, बहुत बातें हो गई। मैंने आपके लिए गरम गरम खाना बनाया है, रोटला और आलू की सब्जी। बेटा, तेरे नानू को ये आलू की सब्जी बहुत पसंद थी ना? हाँ, पहली बार उन्हीं के लिए बनाई थी, पर वो तो बिना खाए ही। अरे तो अभी खिला दे। खिलाने के लिए तो बनाई है, पर आपको। अरे बेटा, इस पर सिर्फ और सिर्फ गोविंद का हक है। जा बेटा, भोग चढ़ा दे।
क्या हुआ ऋषि, कोई प्रॉब्लम? हाँ रविश भाई, देखिए ना, मैंने सोचा था कि इन 12 दिनों में कम से कम 12 रिश्ते तो आएंगे सुबह के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और रिस्पॉन्स आएगा भी नहीं, क्योंकि इसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलना है। मतलब ये कि सुबह के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता मिला है? कौन है लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है? अरे यहीं पास में रहता है। अपने यहाँ जो लक्ष्मीबाई आती है ना, उसका पड़ोसी है। किसी ऑफिस में पियोन की जॉब करता है और सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। अभी आप इसे अच्छा रिश्ता कहती है? और नहीं तो क्या ऋषि भाई, उस दिन इतना मना करने के बाद भी मैंने अच्छे से अच्छे घर में सुबह की बात चलाई, पर लोगों का तो यही कहना है कि रिश्ता हो तो ढंग का हो, बराबरी का हो। और तो और लोगों ने मुझे ये भी सुनाया कि खुद तो सुबह का रिश्ता ठुकरा दिया और अब उस मुसीबत को हमारे गले बांध रहे हो। सुबह मुसीबत नहीं है भाभी। अगर नहीं है तो बन जाएगी। एक दिन आपके गले का ऐसा कांटा बनेगी ना वो, कि ना ही आप उसकी शादी करा पाओगे और ना ही जिंदगी में कभी लंदन जा पाओगे। ये क्या बोल रही हो हीला? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऋषि लंदन जाएगा। रविश बिल्कुल सही कह रहा है, ऋषि लंदन जाएगा। ये रहे तुम्हारे 2 दिन बाद के लंदन के टिकट। स्टार्ट पैकिंग योर स्टफ। हाँ, क्या? सुपर्ब, थैंक्स। बिल्कुल सही कहा डर आपने, मैं लंदन जरूर जाऊंगा। यस। ऋषि का फोन। हाँ ऋषि बेटा बोलो। मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि आपके पोते ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है। क्या? यानी सुबह के लिए लड़का मिल गया? हाँ दादाजी, पढ़ा लिखा लड़का है, वेल सेटल्ड है। बस आप एक काम कीजिए, आप जल्द से जल्द सुबह को मुंबई लेकर आइए ताकि हम बात करके फाइनल कर सकें। हाँ हाँ, मैं कल ही सुबह को लेकर मुंबई आता हूँ। दादाजी, आप खुश तो है ना? अरे खुश नहीं, बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरा सम्मान वापस दिला दिया। कल रात को ना मैंने अपने नानू को देखा ऊपर आसमान में। जो सबसे चमकता हुआ तारा था ना, वो थे मेरे नानू। मैंने उनके लिए आलू की सब्जी भी बनाई थी, उनकी मनपसंद, पर वो तो बिना खाए ही चले गए, मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर। बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं हूं ना, और देख, अब तू यहाँ अकेली नहीं रही, तू भी मेरे साथ चली। नहीं दादू, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ये मेरे नानू का घर है ना, मैं ये छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, आपके साथ नहीं आऊंगी मैं। अच्छा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। और ऐसे जल्दबाजी में हाँ ना करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक बार मेरी बात पर सोचना जरूर। नहीं शुभली, तू कहीं नहीं जाएगी। चुप। दादाजी ने क्या बोला समझा नहीं तुझे? जल्दी जल्दी में हाँ ना मत करो। शुभली, हम तुझे सोच के बताते हैं। अरे इसमें सोचना क्या पड़ा को? शुभली यहाँ रहेगी। अब तो नाना जी भी नहीं रहे, घर भी गिरवी है, और शुभली रहेगी कहाँ पे? इसलिए दादाजी के साथ जाने दो ना उन्हें। लेकिन हम दोनों की ना है, और हम दोनों की हाँ है, मेरी और धुमनी की। रुको अभी आता हूँ।
चाचा दुमड़ी कैसे हाँ कह सकती है? क्यों? उस दिन लाडूबा की थाल भी हाँ बोली थी ना। शुभली अब तू ही पूछ अपनी दुमड़ी से, और चीटिंग मत करना। पूछ पूछ। क्यों दुमली, क्या कहती है? सुना, अब धुनी ने भी हाँ कर दी। पर लेकिन 3 हाँ कहाँ पे हुई है? मेरी भी हाँ है। सुबह मुझे लगता है तुम्हें राम भाई के साथ चले जाना चाहिए। देखा, अब तो 3 हाँ भी हो गई ना। शुभली अब तू आराम से जा, ठीक है? हम तुझे याद भी नहीं करेंगे और रोएंगे भी नहीं। नहीं जाऊंगी मैं, तुम सबको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बकुला बहू, तुम्हारे बापूजी ने एक बार तय कर लिया तो कर लिया, और वैसे भी ठीक ही है ना। सुबह अगर इस घर की बेटी बनकर विदा होगी तो गोविंद भाई की आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारे घर में अशांति फैल जाएगी। अब आप लोग ही सोचिए कि वो सुबह यहाँ आकर कैसे रह सकती है। इला बहू, कुछ ही दिनों की बात है, और फिर वो लड़का भी उसे देख लेगा, पसंद कर लेगा, उनकी शादी तय हो जाएगी, तो फिर ऋषि भी तो लंदन जा सकता है ना। हाँ मम्मी जी, पर उसके लिए सुबह को हमारे घर पर आकर रहने की क्या जरूरत है? वो मीटिंग किसी होटल में भी तो हो सकती है ना। इला बेटा, हमारे खानदान की बेटियों को होटल से विदा करने का रिवाज नहीं है। हाँ लाडूबा, पर मेरे लिए उस लड़की के साथ एक छत के नीचे रहना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा तुम सोचती हो इला, बल्कि सोचना तो सुबह को होगा कि वो इस घर में रहना भी चाहती है या नहीं। तू तो जानता है ना गोविंद कि सुबह को जब मैं यहाँ से ले जाऊंगा तभी उसकी शादी मुमकिन हो पाएगी। एक बार युद्ध के मैदान में धर्मराज ने भी नरोवा कुंजरोवा बोला था। मैं भी आज कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। गोविंद, तेरी मौत की असली वजह है वचन का टूटना। जब तूने शगुन का 1.25 रुपया दिया था तब मैंने भी तुझे वचन दिया था कि आज के बाद तेरी सुबह की किस्मत में खुशियां ही खुशियां होंगी। उसकी आंखों में आंसू या उस पर कोई दुख नहीं पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पोते ऋषि की होगी, मेरी होगी और मेरे पूरे परिवार की होगी। तूने तो अपनी बेटी सौंप दी, पर मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना पाया। यही वजह है तेरी तकलीफ की, तेरे दर्द की, तेरी मौत की। मेरे दोस्त, मैं तेरा कातिल हूँ, गुनाहगार हूँ सुबह। ना ना दादाजी, ऐसा मत कहिए। कहने दे बेटा, हाथ जोड़ के तेरे पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। गोविंद रोज मेरे सपने में आता है और मुझसे कहता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तड़प रहा है बेचारा। मेरे नानू तड़प रहे हैं दादाजी। बेटा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने उसे वचन दिया था कि तेरी आंख में आंसू। देख, आ रहे ना तेरी आंख में आंसू। बेटा, इसकी सजा अकेला गोविंद क्यों भुगते? इसकी सजा मुझे भी मिलनी चाहिए मुझे। दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं न्याय कर रहा हूँ। मर जाना चाहिए मुझे। वचन टूटा तो ये राम टूटा। गोविंद गया तो तुझे भी जाना होगा बेटा।
नहीं नहीं दादाजी, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा दादाजी। मैं जानता हूँ मेरे साथ चलेगी नहीं, गोविंद की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं और मेरा वचन पूरा होगा नहीं। इससे बेहतर है मैं अपने आप को नहीं, छोड़ दीजिए, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ मेरे नानू के लिए। बस गोविंद, अब समझ के तुझे सुबह की शादी का दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। अब सुबह की शादी नहीं रुकेगी। अब ये शादी नहीं हो पाएगी डैड, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। और क्या भरोसा, जो इंसान शादी से पहले इतने डिमांड्स करता है वो शादी के बाद अपना मुंह बंद रखेगा? तो क्या करना चाहता है? हम सुबह के लिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। बेटा ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर। प्लीज ये सब करना बंद करो और लंदन जाने की तैयारी करो। हाँ, और वैसे भी कौन थामेगा ऐसी जाहिल, गवार और 9वीं फेल लड़की का हाथ। You're right भाभी, अगर वो गवार है तो सुबह को मैं बदलूंगा। तू होता कौन है मुझे बदलने वाला? ऋषि, सुबह का सामान अंदर रखा। एक मिनट बापू, ऋषि क्यों सामान उठाएगा? घर में इतने सारे नौकर हैं। मैं चाहूं तो नौकर को बुलाकर ये सामान रखने के लिए कह सकता हूं, लेकिन जिसने जिम्मेदारी उठाई है वही सामान भी उठाएगा।